वेलकम टू द मैथ क्लासेज स्टूडेंट्स। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे एक्सरसाइज 5.2 के। नाउ वी विल प्रोसीड द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2। ओके, आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन समझ आ रहा है कि भाई डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, चेन रूल क्या है, और अब मैंने एक अल्टरनेट तरीका और बताया था विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आप उससे करते जाइए कंटिन्यू जब तक कि एंड तक आप हर चीज़ का डिफरेंशिएशन ना कर दो। चेन रूल है और जब आप क्वेश्चनों को करोगे तो और भी आप सीख जाओगे। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, वेट अ मिनट, या सी। सो क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू सेक। सेक के अंदर 10 है और 10 के अंदर भी अंडर रूट एक्स है, समझ रहे हो। तो फंक्शन के अंदर जब फंक्शन होता है तो कंपोजाइट फंक्शन होता है, तो आपका एक कंपोजाइट फंक्शन है। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है। देखो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एक लाइन से चलते जाइए बस और एंड तक कर दीजिए, हर चीज़ का डिफरेंशिएशन कर दीजिए अल्टरनेट तरीके जो मैंने बताया था। और हमसे बोला है कि जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन में गिवन है, सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू। अब कैसे करें इसका, ध्यान से देखो। ये है सेक और सेक के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, बिल्कुल ध्यान से देखो। हमें क्या पता है कि हमें सेक x का डिफरेंशिएशन पता है। क्या होता है सेक x का डिफरेंशिएशन? सेक x इंटू 10x, ये होता है सेक x इंटू 10x डिफरेंशिएशन होता है। बट हमारे पास क्या आ गया, सेक x के प्लेस पे ये चीज़ क्या आ गई, 10 अंडर रूट एक्स। तो इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे पूरा। समझ गए प्रोसीजर क्या है, ये हो गया। अब इसको हमने पूरा क्या मान लिया, x मान लिया, तो ये हो जाएगा सेक x। तो सेक x का तो हमको पता है क्या होता है, सेक x इंटू 10x। तो मान कर चल लो कि ये x है, तो कर दो बस सेक x का क्या हो जाएगा, सेक x इंटू 10x। अब देखो सेक x क्या है हमारे पास, ये चीज़ तो है पूरी, यही तो मानी है x हमें, तो हो जाएगा सेक x इंटू 10x होता है। देखो सेक x के प्लेस पे क्या है जो हमने माना है वो रख देंगे। सिमिलरली 10x x के प्लेस पे क्या रख देंगे, जो चीज़ मानी है हमने। क्लियर। तो ये तो सेक का हो गया। सेक मतलब हमने सेक फंक्शन का तो कर दिया भाई अंदर। अब हमने जो मानी है उसका भी तो करेंगे। अंदर क्या है, 10 अंडर रूट एक्स चल रहा है, तो सेक का तो कर दिया सेक x इंटू 10x। क्लियर। इनटू अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, मैं वही कह रहा हूँ कि हर चीज़ का डिफरेंशिएशन करना है। सेक का कर दिया, अब 10 आ गया, फिर 10 के बाद अंडर रूट एक्स का कर देंगे। तो एवरी सब फंक्शन का करना है, जब तक एंड तक ना पहुंच जाए तब तक हम करते ही रहेंगे। यही चेन रूल है कि भाई इसका हो गया, फिर इनटू इसका हो गया, फिर इनटू इसका हो गया, तो चेन चल रही है एक कंप्लीट। तो देखते हैं, सेक का कर दिया सेक x इंटू 10x। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका। सेक का होने के बाद अब करेंगे 10 अंडर रूट एक्स का, जो ये बच रहा है अंदर। क्लियर। तो डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, 10 अंडर रूट एक्स का करेंगे। डिफरेंशिएशन 10 अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो अब हमको पता है, हमें तो डिफरेंशिएशन किसका पता है, 10x का पता है। 10x का क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर x, ये होता है। हमें तो 10x का पता है, सेक स्क्वायर x होता है। बट यहाँ पे क्या आ गया, 10 अंडर रूट x आ गया। क्या इसमें कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, इसको x मान लो। समझ गए मेरी बात, प्रोसीजर। इसको क्या मान लिया, x मान लिया, मतलब अंडर रूट एक्स को क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो ये बन गया 10x। तो 10x का क्या होता है, 10x का होता है सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें एज इट इज लिखी हैं। तो 10 इसको क्या मान लिया, x मान लिया, तो 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x। x क्या है हमारे पास, अंडर रूट एक्स है, जो चीज़ मानी है भाई x तो यही है ना, तो सेक स्क्वायर x। क्लियर, x माना था। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो अब 10 का भी कर दिया, अब बच गया अंदर का ये अंडर रूट एक्स जो माना था। समझ गए ना प्रोसीजर, समझ रहे हो ना। तो अब बच गया अंडर रूट एक्स बच गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मल्टीप्लाई करते रहो, चेन चलाते रहो। इनटू में 10 का कर दिया, ये हो गया। अब इनटू में किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका, अंडर रूट एक्स का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। क्लियर। अब अंडर रूट एक्स का मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पार्ट में बताया था, डायरेक्ट क्या होता है अंडर रूट एक्स का। अंडर रूट एक्स का डायरेक्ट होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ये डिफरेंशिएशन होता है। अब देखो ये आया कैसे, देखो एक्स की पावर 1/2 है तो लिखा पड़ा है। अंडर रूट एक्स क्या है, एक्स की पावर 1/2। तो हमको फॉर्मूला याद है कि नहीं, एक्स रेज टू द पावर एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1 होता है। तो n कितना है, 1/2 इंटू एक्स का x लिख दिया, पावर n माइनस 1, मतलब n कितनी है, 1/2 माइनस का 1। तो क्या बना इससे, ध्यान से देखो, 1/2 x पावर 1/2 माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर माइनस का 1/2 आ जाएगा। क्लियर, ध्यान से देखते रहिए। ये क्या बन गया, 1/2 चल ही रहा है एज इट इज, x की पावर माइनस 1/2 है, तो माइनस 1/2 अगर पावर को मैं नीचे लाऊं, मतलब 1 में x की पावर 1/2 कर दिया। समझ गए भाई, पावर क्या थी, माइनस 1/2 थी, ऊपर थी, तो पावर अगर मैं नीचे लाऊंगा अपॉन में, 1 में लाऊंगा, तो ये पावर है जो माइनस 1/2 प्लस की हो जाएगी, मतलब x की पावर 1/2। अब देखो यही चीज़ तो लिखी पड़ी है, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 एक्स की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं।
क्लियर। तो डायरेक्ट मैंने इसलिए लिखवाए थे कि ताकि हमको दिक्कत ना हो। तो अंडर रूट एक्स का डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम, 1/2 अंडर रूट एक्स, वो बता दिया कैसे होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 10 का भी कर दिया। अब अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करा तो क्या हो जाएगा, ये सब चीज़ें एज इट इज़ लिख देना, सारी चीज़ें एज इट इज़ इनटू अंडर रूट एक्स का क्या हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का क्या हो गया भाई, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स। क्लियर। इनटू में अब हमने देखो अंडर रूट एक्स था, यहाँ पे ध्यान से देखो, बस हो गया, यहीं तक करना था। अच्छा आगे थोड़ा सा और सॉल्व किया हुआ है। अब अंडर रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2 था, तो हमने एक्स की पावर का कर दिया था, 1/2 का कर दिया था पावर का। अब एक्स का भी तो करेंगे, मैंने क्या कहा एंड तक करेंगे, जब तक चलते जाएंगे। तो एक्स बच गया। अब एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब मल्टीप्लाई में चलाते जाओ, मल्टीप्लाई में एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। तो इसको हम लिखते नहीं है, बस यहीं पर छोड़ देते हैं, समझ गए। 1/2 अंडर रूट एक्स इनटू में जो हम ये कर रहे थे डी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स, वो 1 ही होता है, तो बस यहीं पर हमने इसको छोड़ दिया। तो यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए, हमारे पास क्या आंसर आया, d/dx sec 10 अंडर रूट एक्स, जो सब कुछ चीज़ लिखा हुआ था, 1/2 अंडर रूट एक्स, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए इसको हम दिखाते नहीं है करके। तो आपका आंसर हो गया। समझ आया क्वेश्चन कैसे करा, ईजी था। हर चीज़ों को एक प्रोसीजर से पकड़ लो और एंड तक कर दो सारे फंक्शनों का। क्लियर। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। सो हमारे पास y कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपॉन में कॉस cx प्लस डी। देखो ये फंक्शन अपना अलग लिखा हुआ पड़ा है और ये फंक्शन अपना अलग लिखा हुआ पड़ा है, मतलब ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन और डिवाइड में है सेकंड फंक्शन। तो कौन सा रूल लगेगा, इसको बोलते हैं हम कोशेंट रूल, मतलब डिवाइड में आ जाते हैं तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, जब दो फंक्शन डिवाइड में लगे होते हैं तो कोशेंट रूल लगता है। हमने कोशेंट रूल पढ़ा भी हुआ है, तो देखते हैं, वेरी इजी, सो सिंपल है। ओके नाउ सी, ओके सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएशन y का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अब देखो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जी के बच रही है। जब हमारे पास डिफरेंशिएशन आ जाए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का, फंक्शन होने चाहिए भाई, x का फंक्शन होना चाहिए, तो क्या होता है डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, फर्स्ट फंक्शन का, सेकंड फंक्शन एज इट इज रखते हैं, माइनस का डिफरेंशिएशन करते हैं फिर सेकंड फंक्शन का, एंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखते हैं अपॉन में सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है भाई पूरा। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे बस इजीली। तो क्या था, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज रखेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया किसका, साइन ax प्लस बी, करेंगे अभी आगे, तो लिख दिया फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू जो सेकंड फंक्शन है ये वाला पूरा एज इट इज लिख दिया, माइनस साइन, फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास cos cx प्लस डी है, तो सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है sin x प्लस बी, वो आपका एज इट इज, अपॉन में सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, तो सेकंड फंक्शन क्या है cos cx प्लस डी का स्क्वायर। क्लियर बात, ओके बस डिफरेंशिएशन तो आ गया। अब आपको आई थिंक आप कैसा भी फंक्शन आ जाए तो आप कर पाओगे। नाउ सी dy/dx, अब ध्यान से देखो, sin ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है, साइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है, साइन के अंदर लिखा हुआ है ax प्लस बी। अब हमें तो भैया साइन x का पता है ना, बस साइन x का होता है भाई cos x, समझ गए। तो साइन x का cos x होता है, तो इस पूरे को क्या मान लेंगे, x मान लो, बात समझे कि नहीं भाई। इसको x मान लिया तो क्या हो जाएगा, साइन x बन गया, तो साइन x का क्या होता है cos x, तो यही चीज़ तो मानी है हमने x, समझ गए, साइन का हो गया cos x। अब देखो साइन का तो कर दिया, अब जो अंदर चीज चल रही है उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, जो माना है, तो डिफरेंशिएशन अब किसका करेंगे, अंदर वाली चीज का, जो माना हुआ ax प्लस बी का। क्लियर, इनटू में cos cx प्लस डी एज इट इज लिख दिया, माइनस का साइन, देखो माइनस का और माइनस का यहाँ पर। अब डिफरेंशिएशन cos cx प्लस डी का करना है, मतलब cos के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है। अब हमें तो क्या पता है, cos x का पता है कि cos x का क्या होता है, माइनस का साइन x होता है। हमें इसका थोड़ी ना पता है cos cx प्लस डी का क्या होगा, हमें तो cos x का पता है कि माइनस साइन x होता है। तो इस पूरे को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, इस पूरे को x मान लिया तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, ये पूरा x माना था हमने, माइनस साइन x, सॉरी माइनस साइन, ये x हो गया, x माना था नहीं अभी हमने यहाँ पर, cos ये x मान लिया, तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, ये x लिखा हुआ है, ये x माना था, इनटू। अब भाई cos का तो कर दिया, जो अंदर चीज मानी थी अंदर का भी तो करेंगे। मैं क्या बता रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, जब तक करते जाएंगे जब तक सब चीज का हो ना जाए। क्लियर, तो यहाँ पर देखेंगे इनटू डिफरेंशिएशन अब किसका करेंगे, cx प्लस डी जो अंदर है, ओके, इनटू ये एज इट इज लिखना है, साइन ax प्लस बी एज इट इज, अपॉन में
ये एज इट इज लिखना है स्क्वायर। ओके, अब करते हैं हम डिफरेंशिएशन, बस सिंपल हो गया। डी वाई बाई डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन कर दो इसका। ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो बच्चा ध्यान से देखो, अगर मैं आपको बताऊं, इधर रफली कर देता हूं, कोई बात नहीं है। हमें सी एक्स प्लस डी का सॉरी ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है, ए एक्स प्लस बी का। तो ध्यान से देखो ना, ए एक्स प्लस बी का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो हम डिफरेंशिएशन क्या कर सकते हैं, इसका अलग प्लस साइन, इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन, मतलब हम ऐसे कर सकते हैं डी बाई डी एक्स, ए एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस साइन, फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, इस बी का। बी तो कांस्टेंट है, तो ए एक्स का, ए तो क्या है कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया, इनटू एक्स का, एक्स बचा अंदर, तो एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, प्लस का बी क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अभी तो मैं पूरा प्रोसीजर वाइज बता रहा हूँ, आगे क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी देखा डायरेक्ट, ए बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ गया, एक्स का 1 होता है, प्लस का कांस्टेंट का 0, बस हो गया काम। क्लियर भाई, ए बाहर आ गया, ए तो बाहर आ गया, इनटू एक्स का 1 हो गया, प्लस का 0, तो ए ही तो आया हमारे पास ऐसे। तो अभी तो हम पूरा प्रोसीजर वाइज कर रहे हैं, तो आगे आपको अपनी फ्रिक्वेंटली जो आप करने की वो है टेंडेंसी, वो बढ़ानी है ना। उसी ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसका हो गया ए एक्स, अभी बताया कैसे हुआ, ए तो बाहर आ गया, तो ए तो बाहर आ गया था, इनटू एक्स बचा था, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 1 लिख दिया, प्लस फिर डिफरेंशिएशन बी बी क्या है कांस्टेंट है, प्लस साइन लग रहा है, तो प्लस साइन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 लिख दिया, इनटू कॉस सी एक्स प्लस डी एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस साइन, साइन सी एक्स प्लस डी लिख दिया। डिफरेंशिएशन सी एक्स प्लस डी का देखो, डिफरेंशिएशन इसका करो सी एक्स का, सी कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया, इनटू सी तो बाहर आ गया, बचा क्या, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, 1 लिख दिया, प्लस साइन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 होता है, तो 0, इनटू ये एज इट इज और अपॉन में ये एज इट इज, सब कुछ चीज कर दिया, बस अब हमें इनको थोड़ा सा अरेंज करना है, दैट्स इट। ओके, नाउ सी या तो देखते रहिए, cos एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर a इंटू 1 ए ही बचा, प्लस 0, मतलब a ही बच रहा है ओवरऑल, तो a लिख दिया, इंटू cos सी एक्स प्लस डी, प्लस साइन सी एक्स प्लस डी, इंटू सी इंटू 1 प्लस सी, तो c बच रहा है यहाँ पर ओवरऑल, तो c बच गया, इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, ओए या सी नाउ अपॉन में इसका स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें एक ही लिखी हुई पड़ी भाई, ये इसके बाद फिर प्लस साइन करके ये चीज़ें लिखी हुई पड़ी, ठीक है। तो इसके अपॉन में अलग अलग लिख सकता हूँ, इसके डिवाइड में ये करके, प्लस साइन इस पूरे के डिवाइड में ये, क्लियर भाई एलसीएम। सो इस पूरे के डिवाइड में ये कर दिया एक बार, तो ये पूरा आपका ये चल रहा है, इसके डिवाइड में ये कर दिया cos सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, प्लस साइन, फिर इस पूरे के डिवाइड में क्या कर दिया एक बार, ये कर दिया, मतलब इस पूरे के डिवाइड में ये कर दिया, ठीक है ना भैया। आप एलसीएम लोगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी, जब आप एलसीएम लोगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी, क्लियर। ओके, नाउ सी डी वाई बाई डी एक्स, देखो cos सी एक्स प्लस डी, तो एक cos सी एक्स प्लस डी से तो एक cos सी एक्स प्लस डी कटेगा, वही ना cos थीटा अपॉन cos थीटा, देखो थीटा बराबर है ना सी एक्स प्लस डी, क्लियर। तो cos सी एक्स प्लस डी से cos सी एक्स प्लस डी कट गया, एक तो एक बच गया यहाँ पर, एक cos सी एक्स प्लस डी बच गया, तो पहले तो ये लिख दो एक cos ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब बच रहा है आपके पास, ये तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब यहाँ पर चल रहा है 1 अपॉन cos सी एक्स प्लस डी, क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा, क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा, क्या होता है sec थीटा, तो लिख दो sec, और थीटा में क्या है वही 1 अपॉन में cos सी एक्स प्लस डी है, तो 1 अपॉन में cos सी एक्स प्लस डी हो जाएगा sec थीटा, और थीटा क्या है सी एक्स प्लस डी, क्लियर। 1 अपॉन cos सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू sec सी एक्स प्लस डी, क्लियर, ये लिख दिया। प्लस साइन, सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर cos सी एक्स प्लस डी और sin सी एक्स प्लस डी, मतलब sin थीटा अपॉन में cos थीटा, देखो ये बराबर है सी एक्स प्लस डी बराबर है, तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan सी एक्स प्लस डी, क्लियर। तो भाई sin थीटा अपॉन में cos थीटा, तो ये तो tan थीटा बन गया, इनटू में c का आपका c चल रहा है, sin ए एक्स प्लस बी लिख दिया। अब देखो भाई हमारे पास एक cos सी एक्स प्लस डी तो यूज़ हुआ है, यहाँ पर तो स्क्वायर थे, मतलब 2 थे cos थीटा इंटू cos थीटा, तो अब यहाँ पर क्या और बच रहा है हमारे पास 1 अपॉन cos सी एक्स प्लस डी बच रहा है, तो 1 अपॉन cos थीटा क्या हो जाता है sec थीटा, तो हो जाएगा sec सी एक्स प्लस डी, बस हो गया। थोड़ा सा मैनेज करना था, बस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लगाने थे, क्लियर। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, तो बहुत ही आसान है, आप एक चीज़ को पकड़ के चल लो, उसी से ही आप सारे करते जाओ, प्रोसेसर वाइज करते जाओ, ओके, जब तक एंड तक ना कर दें हम, जब तक सबका करना है एंड तक, एक को पकड़ा और फिर धीरे धीरे उसका भी करेंगे जो माना है, तो एंड तक आपको करते जाना है, ओके।
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 या सी क्वेश्चन नंबर 7 y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में कॉट के अंदर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब फंक्शन के अंदर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 कॉट एक्स स्क्वायर, इस पूरे पर क्या है अंडर रूट है, अंडर रूट मतलब पावर क्या है 1/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉट एक्स स्क्वायर, इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी 1/2, अंडर रूट है ना भाई पूरे पर, तो अंडर रूट मतलब 1/2 पावर चल रही है, ओके। अब देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेट अ मिनट, नाउ सी। अब देखो कैसे करें इसका, तो ये तो 2 था तो 2 तो बाहर ही आ जाएगा भाई, 2 तो कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तो बाहर ही ले लो, डी वाई बाई डी एक्स 2 तो बाहर ही आ गया। अब देखो कॉट एक्स स्क्वायर और पावर 1/2 मतलब पहले पावर है, अब यहाँ पर समझ गए ना, पहले पावर है, तो अगर पावर होती है हमें क्या पता है, हमें तो इसका डिफरेंशिएशन पता है, एक्स की पावर अगर n है तो उसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो इसको कैसे करें, इस पूरे को क्या मान लेंगे x मान लो, ध्यान से देखते रहो, इस पूरे को क्या मान लिया x मान लिया, x की पावर 1/2, ठीक है ना भाई, पहले पावर है पहले पावर का करेंगे, तो पावर का क्या करेंगे, हमें तो x की पावर n का पता है ये होता है, तो इसको क्या मान लो पूरे को x मान लो, तो पावर का कर दिया, तो क्या होता है x रेज टू द पावर n का होता है n(x(n-1), तो देखते हैं n आगे आती है, यहाँ पावर क्या चल रही है 1/2, तो 1/2 आगे आ गया मतलब n आगे आ गया, इनटू x क्या माना हुआ है हमने, ये पूरी चीज़ मानी हुई है x, भाई x की पावर, अब ये कुछ ऐसा बन गया ना x की पावर 1/2 और x तो भाई यही है ना हमारे पास, तो x के प्लेस पे क्या है x, ये पूरा चल रहा है आपका, x की पावर हो जाएगी n-1, n क्या है 1/2 माइनस 1 हो गया। अब देखो अभी तो हमने पावर का क्या है, पावर का कर दिया, अब जो हमने माना है फंक्शन ये x माना है, अब इसका भी करेंगे, मैंने क्या बताया पावर का करेंगे, सब कुछ चीज़ का करना है, तो पावर दिख रही थी तो पहले पावर का करना पड़ा, फिर अब इसका करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या करेंगे, अब इसका करेंगे जो माना है, तो कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, अब सिंपल, ओके। तो यहाँ से देखो ये क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचेगा कॉट एक्स स्क्वायर और 1/2 -1, तो -1/2 आएगा एलसीएम लेके, क्लियर। अब देखेंगे, अब कॉट के अंदर क्या लिख रहा है एक्स स्क्वायर लिख रहा है, इसको कैसे करें भाई, हमें तो क्या पता है कि हमें तो कॉट एक्स का पता है, कॉट एक्स का क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन होता है कॉट एक्स का। अब यहाँ पर लिख रहा है कॉट एक्स स्क्वायर, तो कॉट एक्स स्क्वायर का तो हमें पता नहीं है, तो इसको क्या मान लेंगे, अब इसको मान लो एक्स, इसको क्या मान लेंगे, इसको एक्स मान लो, तो क्या बन गया कॉट एक्स बन गया, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर है भाई इस पूरे को ही तो x माना है, तो ये बन गया कॉट एक्स का क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और x क्या है एक्स स्क्वायर चल रहा है, क्लियर बात, ओके। अब हमने कॉट का देखो पावर का कर दिया, फिर उसके बाद कॉट का कर दिया, कॉट के बाद क्या करेंगे कॉट का कर दिया हमने, अब जो हमने ये एक्स स्क्वायर बच रहा है इसका भी करेंगे, मैंने पहले बताया एंड तक करते जाएंगे, तो कॉट का कर दिया, कॉट का ये हो गया, इनटू डिफरेंशिएशन किसका करेंगे जो माना था हमने, डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, भाई x की पावर n करके देखोगे तो एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट क्या आएगा 2 आगे आ जाएगी पावर, तो 2x 2 -1 1 ही बच जाएगा ऊपर, x रेज टू द पावर 2 -1 1 बच जाएगा, तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, क्लियर। आप इससे करके देख लेना निकाल कर। तो यहाँ से हमने क्या क्या देखा, देखो -1 इसकी पावर क्या है माइनस में, तो इसको अगर हम 1 में लाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, क्लियर। तो 1 अगर हम इसको रेसिप्रोकल में ले आते हैं अपॉन पावर, जब नीचे लाएंगे तो पावर क्या हो जाती है प्लस की हो जाती है, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और देखो यहाँ से सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है भाई, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो मैं माइनस लगाना भूल गया, माइनस और लगेगा, तो यहाँ पर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ये था, इनटू एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x। अब देखो इसमें भी अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर का तो पहले तो हमने पावर का करा ना, मतलब इसका ऐसे कर दिया 2x 2 -1, तो ये आ जाएगा 2x, पावर का कर दिया, अब इसका भी तो करेंगे x का, पावर का कर दिया, अब x का जब करेंगे x का 1 होता है डिफरेंशिएशन, तो उसको इनटू में 1 लिख दिया मैंने, दिखाते नहीं है वैसे, ओके। तो यहाँ से हमको क्या आंसर मिला डायरेक्ट, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2x कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर में अंदर ये भाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 1/2 पावर है, तो इसको क्या कर सकते हैं अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए कंप्लीट, तो एक प्रोसीजर वाइज से करते चाहिए। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 कराते हैं, 10 आपको खुद करना है, वेट अ मिनट। आप देखो आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे करने हैं, देखो ये तो सिंपल है, कॉस अंडर रूट एक्स है, वेट अ मिनट, ये तो सिंपल ही है कॉस अंडर रूट एक्स, और एक 6 ट्राई करना, 6 ट्राई करना जरूर भाई,
वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9, देखो 2 ही क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे पूछा जाए कि बताओ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। जैसे कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, कोई फंक्शन कंटिन्यूटी है या उसकी नहीं है, तो हम चेक करते थे। तो एक कंडीशन आई थी कि कब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया पूरा। तो अब यहाँ पर भी देखते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करना, आसान है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो पहले ये बोल रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय, हमें फंक्शन गिवन हुआ है, मॉडुलस के अंदर क्या है x माइनस 1, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे बस x की वैल्यू बताइए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 पर। ये कह रहा है कि प्रूव करो कि ये जो फंक्शन है ये एट x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। फंक्शन क्या गिवन था, मॉडुलस x माइनस 1 और x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पर। ये हमें बताना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका देखो ग्राफ कैसे बनेंगे, इसका ग्राफ मॉडुलस फंक्शन अगर मॉडुलस x है उसका ग्राफ क्या बनता है, वो ओरिजिन ऐसे बनता है, ओरिजिन से होता हुआ जाता है। अब x माइनस 1 है तो 100% आप ग्राफ बना के देखना, x की वैल्यू रखना तो रिजल्ट मिलता जाएगा, y की वैल्यू आती जाएगी। पॉइंट बना कर देखना तो ग्राफ ऐसे बनेगा, मतलब शिफ्ट हो गया। यहाँ पहले तो ऐसे था 0 0 पर, अब वो 1 पर शिफ्ट हो गया, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। अब आप ग्राफ को देखकर ही बता सकते हो कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 1 पर, क्योंकि 1 पॉइंट पर आपको कितने टेंजेंट मिल रहे हैं। इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर एक तो एक ये टेंजेंट मिल गया, इस पॉइंट पर एक ये टेंजेंट मिल गया, सब समझ गए ना, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, 2 टेंजेंट मिल गए। जबकि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब हर पॉइंट पर कोई भी कर्व है, हर पॉइंट पर, इस पर देख लो इस पर भी एक ही मिलेगा, यहाँ पर देख लो यहाँ पर भी एक ही टेंजेंट मिलेगा। जब हर पॉइंट पर एक ही टेंजेंट मिले, यूनिक टेंजेंट मिले, वही वो फंक्शन होता है आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्लियर। बट आपने देखा यहाँ पर तो 2 टेंजेंट मिल रहे हैं, और मैंने बताया था कि जो शार्प एड्ज वाले होते हैं, जिनकी चौंच वाले कर्व होते हैं, लाइक दिस, यहाँ पर चौंच आ रही है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते, क्योंकि उस पॉइंट पर 2 टेंजेंट मिल जाते हैं। वही हमें मैथमेटिकली थोड़ा सा प्रूफ करना है। ओके, नाउ लेट्स सी। एट x इज इक्वल टू 1 पर देखो इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, और भी मैंने आई थिंक ऐसा बताया था आपको कंटिन्यूटी में 5 पॉइंट में। इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, एट x इज इक्वल टू 1 पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर देखो अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, मॉडुलस 0 0 ही मिलता है। तो एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या मिलेगा, 0। एट x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 पर क्या, सॉरी ग्रेटर देन 1 है यहाँ पर, ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा। ये पॉइंट कैसे लिया मैंने, वो पहले कह रहा है एट x इज इक्वल टू 1 पर। चेक करो पॉइंट कैसे लेते हैं, जो ये चीज़ है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए x माइनस 1 को क्या रख देते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं, x की वैल्यू क्या आई 1 है, तो पॉइंट ऐसे लेते हैं, और पॉइंट पहले दे भी दिया था उन्होंने। क्लियर। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखोगे तो फंक्शन क्या देगा, देखो x की वैल्यू 1 से बड़ी रखोगे 2 रखोगे, 5 रखोगे, 5 माइनस 1 4, मतलब मॉडुलस के अंदर 4, तो 4 ही तो देगा, मॉडुलस के अंदर 4 लिख रहा है ऐसे, तो वो 4 ही तो निकाल कर देगा, प्लस ही निकाल कर देगा। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, सिंपल ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1। देख लो भाई, ये फंक्शन यही लिखा हुआ है, ये फंक्शन भी क्या दे रहा था, 4 ही दे रहा था, और ये भी क्या देगा 5 माइनस 1, ये भी तो 4 ही देगा। ठीक है। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 मतलब 1 से कम रखोगे तो फंक्शन क्या देगा, नेगेटिव, तो फंक्शन क्या देगा, सॉरी पॉजिटिव ही देगा। देखो कैसे, x की वैल्यू लेस देन 1 रखो, मतलब x की वैल्यू आप रखो -3 -5 कुछ भी रखो, तो मैं -5 रख के देखता हूँ। तो मॉडुलस में मैंने x के प्लेस में -5 रखा और -1 पहले से ही है, ये बन गया मॉडुलस में -6, और मॉडुलस क्या निकाल कर देता है, पॉजिटिव की वैल्यू निकाल कर देता है, मतलब प्लस का 6 निकाल कर दिया। इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन लगाकर x माइनस 1। देखो ये भी क्या देगा, प्लस का 6 ही देगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, माइनस का x क्या माना मैंने, -5 -1, माइनस का x क्या माना, -5 -1, तो ये क्या देगा, -6, तो माइनस प्लस का 6 ही तो दे रहा है। ठीक है। तो इस फंक्शन को लेस देन 1 पर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, जो ये वैल्यू देगा वही ये वैल्यू देगा। तो बस हमने लिख दिया बताने के लिए। ओके। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन क्या बताया था, एल एच डी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। कंटिन्यूटी के लिए क्या था, एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आर एच एल, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ, उसी पॉइंट पर। तो ये सब कुछ चीज़ आपको पता है। तो निकालते हैं एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। तो आप देखना एल एच डी और आर एच डी कैसे निकालते हैं, बस हो गया काम। एल एच डी का मतलब है कि एफ डैश ए माइनस, ध्यान से सुनो, एल एच डी का मतलब क्या है, एफ डैश का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, किसी टेंजेंट का स्लोप, कर्व पर इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनता है उसका स्लोप देता है, एम झुकाव कितना है, स्लोप देता है, डिफरेंशिएशन। तो हम माइनस का मतलब क्या है कि हम ए पॉइंट पर, सपोज एक्स इज इक्वल टू ए 1, ये पॉइंट गिवन है, ए इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो जब हम निकाल रहे हैं एल एच डी, थोड़ा सा समझ लो,
लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, मतलब वन की तरफ किधर से आ रहे हैं, ए माइनस, ए कितना है अपने का 1 माइनस, क्लियर, ए माइनस 1 1। तो ए की तरफ कहाँ से आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं। तो जो टेंजेंट बन रहा है, टेंजेंट लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या बनेगा, ये बनेगा। तो इस टेंजेंट का स्लोप ये आएगा, समझ गए, ये टेंजेंट बना, तो इस टेंजेंट का स्लोप जो भी आएगा। और जब राइट हैंड साइड से आएंगे ए की तरफ, तो हम क्या निकालेंगे, एफ डैश ए प्लस, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब हम राइट हैंड साइड से जब आ रहे हैं ए की तरफ, तो एफ डैश ए प्लस का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो टेंजेंट बनेगा जब हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, राइट हैंड साइड से मतलब यहाँ से आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे इस पॉइंट पर, तो टेंजेंट ये बनेगा, जब ऐसे आएंगे इस पॉइंट पर तो टेंजेंट ये बनेगा, क्लियर। तो दोनों टेंजेंट अलग अलग है भाई, यूनिक तो है नहीं। तो जब दोनों लाइन अलग अलग है तो इनका स्लोप भी अलग अलग। देखो ना, एक लाइन अगर ऐसे है एक्स एक्सिस पर, एक ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, तो दोनों का स्लोप अलग अलग है, थीटा अलग अलग है, इसका थीटा ये है, इसका थीटा ये है, दोनों का झुकाव अलग अलग है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो वो बताया था सब कुछ। तो अब यहाँ पर देख लो थोड़ा सा, तो एल एच डी निकाल लो, एल एच डी ए माइन, और क्या होता है वहाँ पर देखना इंट्रोडक्शन पार्ट में, लिमिट एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में ए माइनस एच माइनस का ए, एच टेंडिंग टू जीरो। देखो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ए पॉइंट क्या है आपको, एक्स इज इक्वल टू 1 गिवन है भाई, ए की वैल्यू क्या पॉइंट गिवन है, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो यहाँ रख दो 1 माइनस एच माइनस का एफ ए एफ माइनस, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब देखो 1 माइनस पर फंक्शन क्या चल रहा है, 1 माइनस एच है ना, ये क्या है पूरा भाई। अगर यहाँ पर लिख रहा है कोई एफ एक्स लिख रहा है और मैं लिख दूँ एफ एक्स माइनस एच रख दूँ, सपोज एफ एक्स आपका चल रहा है एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स माइनस एच कितना होगा भाई, एक्स के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 1 रखेंगे, मतलब एक्स ये है तो एक्स के प्लेस पे क्या रख देंगे अब, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फंक्शन को ये अगर आपसे पूछ ले कि f5 क्या होगा, तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 5 रख देंगे, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो देखो 1 माइनस एच, 1 से कुछ कम पर फंक्शन क्या चल रहा है, तो देख लो x लेस देन 1 पर क्या फंक्शन चल रहा है, माइनस का x माइनस का 1 चल रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर, अच्छा माइनस का x माइनस 1 चल रहा है, तो माइनस का x के प्लेस पे क्या रखेंगे, देखो ये क्या रखेंगे, ये पूरा x है, x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 माइनस का h, तो माइनस का x माइनस 1 था, तो ये लिख रहा है माइनस का x के प्लेस पे क्या रखा हमने, पूरा 1 माइनस एच रख दिया, 1 माइनस एच माइनस का 1। देखो ना, माइनस का x माइनस 1 है, तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे, हमें निकालना क्या है, f 1 माइनस एच निकालना है, f क्या निकालना है हमें, f 1 माइनस एच निकालना है, तो f के सॉरी x के प्लेस पे क्या रख देंगे, 1 माइनस एच। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 1 माइनस एच, बस। तो यहाँ रख दिया 1, यहाँ पर x था तो x के प्लेस पे रख दिया 1 माइनस एच और माइनस का 1, भाई माइनस का 1 भी है ना यहाँ पर, ओके। माइनस का f1 पर फंक्शन क्या है, उसी पॉइंट पर f1 पर, मतलब एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पर हमने 0 रख दिया, और यहाँ से देखो a से a कैंसिल आउट, तो माइनस एच बचा, माइनस एच रख दिया। सो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा ये, सॉरी ठीक है, माइनस या एच से एच कैंसिल आउट कर दो, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस का एच, एच से एच कैंसिल आउट। सो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 आपका क्या आएगा, -1 आया। और जब भी कोई लिमिट में भाई एच की एच टेंडिंग टू 0, तो एच कहाँ रखो, कहीं एच दिख रहा है तो -1 का -1 ही बाहर आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें क्या मिला, -1 मिला। ऐसे ही हम देख लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश ए प्लस, सो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू होती है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में ए प्लस एच माइनस ए। तो ए से तो ये कैंसिल आउट। अब देखो ए प्लस एच, तो यहाँ पर देख लो ए की वैल्यू है 1 प्लस का एच माइनस का f1 अपॉन में क्या चल रहा है, एच चल रहा है। सो लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब देखो ए से कुछ ज़्यादा पर फंक्शन क्या चल रहा है, तो पहले देख लो ए से कुछ ज़्यादा, x ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन चल रहा है x माइनस 1, तो x माइनस 1 चल रहा है, तो x के प्लेस पे क्या रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे हम, 1 प्लस एच रख देंगे, समझ गए। तो फंक्शन चल रहा था आपका x माइनस 1, तो x के प्लेस पे क्या रख देंगे, 1 प्लस एच, तो ये हमने रख दिया 1 प्लस एच, एक्स के प्लेस पे 1 प्लस एच रख दिया, माइनस का 1 और रखना है तो माइनस का 1, और माइनस का उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, एट एक्स इक्वल टू 1 पर 0 है, तो यहाँ पर रख दो 0 अपॉन में h है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ पर क्या बचा, ओनली h बाय h, मतलब कि ये बच गया 1, सो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 1 बच गया। सो लिमिट में से जो कांस्टेंट है वही वैल्यू बाहर आ जाती है 1। तो हमने क्या देखा,
LHD आया -1 और RHD आया 1, तो दोनों डज नॉट इक्वल है भाई। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेयर सी LHD does not equal to RHD, so function is not differentiable, function is not differentiable किस पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर। और भाई हमने देख कर बता भी दिया, इसी पॉइंट पर हमको दो एड्ज मिल गए, एक ये मिल गया, दो टेंजेंट मिल गए, तो दो टेंजेंट मिले तो स्लोप भी दो ही, सॉरी हमने देख भी लिया कि इसी पॉइंट पर हमें क्या मिल गए, दो टेंजेंट मिल गए, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। जब दो टेंजेंट लाइन है तो दो स्लोप मिलेंगे, मतलब एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट और दो स्लोप मिल गए। सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब एक ही पॉइंट पर एक ही आपको क्या मिले, स्लोप मिले या एक ही टेंजेंट मिले। दैट्स ऑल। आपको एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है अप टू 10। सो बहुत पढ़ना, डिफरेंशिएशन अच्छी तरीके से करना, बिकॉज पूरा प्रोसीजर वाइज कराया है। थैंक यू।